देख रहे हैं आप। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी खबर विमान हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर विमान हादसा हुआ, 265 की मौत हो चुकी है। शवों को अस्पताल लाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, 265 की मौत हो चुकी है। शवों को अस्पताल लाया गया। इनमें 241 विमान में सवार थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। डीएनए सैंपलिंग लगातार जारी है। घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पीएम ने घटनास्थल का भी जायजा लिया है। एयर इंडिया हादसे पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। विजय रूपाणी की पत्नी से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो अहमदाबाद में विमान हादसा, जहां पर 265 की मौतें हो चुकी। ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और करीब 40 सेकंड के अंदर धड़ाम से गिर जाती है। हालांकि हादसे में प्रभावित लोगों से, उनके परिजनों से, जो हादसे में प्रभावित लोग थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिजनों से और बाकी जो तमाम लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। जो एक व्यक्ति इस हादसे में बच गया है, उससे भी पीएम ने मुलाकात की है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अहमदाबाद से जयेश प्रजापति अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयेश, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और ये जब हादसा हुआ उसमें कितने प्रत्यक्षदर्शी थे, कितनों ने इस कहानी को सही से बयां किया? अभी तक इस पूरे हादसे पर क्या अपडेट सामने आई है जयेश? यहाँ अहमदाबाद में जो पोस्टमार्टम रूम है, इसके सामने ही मैं खड़ा हूँ। तो जिस बॉडी की शिनाख्त हो रही है डीएनए टेस्ट करने के बाद, या जो बॉडी की शिनाख्त हो रही है, उसको यहाँ से ले जाया गया। ये पोस्टमार्टम रूम है, मेरे जिस सामने ये पोस्टमार्टम रूम बना है, आप देख सकते हो। पुलिस और जो स्वयं सेवक आ रहे थे, स्वयं सेवक, वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से बात किया जाए कि कल जो दुर्घटना घटी थी, दुर्घटना से बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो स्थानिक लोग जो वहां रह रहे थे, वो उनका साफ कहना है कि वो लोगों ने वहां से प्लेन जाते हुए देखा था। और जो हॉस्टल था, हॉस्टल के जो हॉस्टल से प्लेन का पीछे का भाग है वो टकराया था। इसके हिसाब से जो ब्लास्ट हुआ था, जो लोगों ने बचाव कार्य में काम किया था, वो बचाव कार्य में उन लोगों ही बोल रहे थे कि बॉडी इस तरह से जली हुई थी कि बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी और पकड़ भी नहीं सकते थे। यानी कहीं ना कहीं बॉडी जल के बहुत ही जल चुकी है और धीरे टेस्ट करके बॉडी दी जा रही है। और जिस तरह से प्रत्यक्ष से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ऐसा बताया कि वो 10 सेकंड पहले ही वहां निकले और तो उस पीछे देखा तो बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो वापस आए तो उनके पैरों, जो पैर थे उसके पास ही एक महिला का सिर कट आया था। उन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। जो आजू बाजू वाले थे उन लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, तो उनको ब्लास्ट इतना बड़ा था, इतना धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद हॉस्टल में जो डॉक्टर्स थे, जो कैंटीन में बैठे थे, वो लोगों ने मदद मांगी थी। मदद मांगने के बाद जो स्थानिक लोगों ने उन्हें मदद करने भी गए थे। परंतु जिस तरह से बात की जाए तो जो यात्री थे 248, उनकी मौत हुई है। साथ साथ वहाँ हॉस्टल में जो डॉक्टर थे उनकी, और वहां पे काम करने वाले जो लोग थे उनकी भी दुर्घटना में मौत हुई। अभी फिलहाल डीएनए टेस्ट करके सिविल अस्पताल में जो परिवारजनों है उसका डीएनए टेस्ट करवा जाएगा। जिसका डीएनए टेस्ट हो गया उसको बॉडी शिनाख्त करके भेज गए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी भी सुबह आए थे। उन्होंने
की बैठक की थी। सुबह से मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, गुजरात के अलग अलग नेता जो डीएनए टेस्ट करवा रहे परिवारजनों, घायल के परिवारजनों, उनसे मिलने वो सांत्वना दे रहे, परंतु हादसा इतना बड़ा है, जो घायल थे, जो घायल लोग, जो घायल हुए है आजू बाजू, उससे भी लोग मिले। और एक प्रत्यक्ष तो बात की जाए खेड़ा जिला की, वहाँ का शास्त्रा गांव है, वहाँ का एक जो भाई था, उसका भाई, उसकी भतीजी और उसकी एक आंटी, वो लंदन जा रहे थे यहाँ से। उन्होंने बताया कि जब वो लंदन की फ्लाइट में बैठे, तब उन्होंने वीडियो कॉल करके उनको बताया गया था कि फ्लाइट में एसी नहीं चालू, लाइट नहीं चालू, एलईडी नहीं चालू। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि जैसे यात्री बैठे तभी एसी और लाइट चालू नहीं थी, परंतु हर जिस तरह से बात की जाए तो 265 के ऊपर की मौत का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। अभी जिस तरह से आप देख रहे हो कि सुबह से लगातार पोस्टमार्टम रूप से बोरिया भेजी जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। फिर से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये पोस्टमार्टम रूम है, यहाँ से जो बॉडी है वो बॉडी भेजी जा रही है। यहाँ से पोस्टमार्टम होके बॉडी की शिनाख्त करने के बाद यहाँ से जो बॉडी भेजी जा रही है, आगे की आप देख सकते हो जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सभी डॉक्टर से वो कल से एकदम स्ट्रीट यहाँ खड़े हैं। और बात की जाए पीएम नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने सुबह सबसे बैठक की थी। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से लोगों को जल्दी से जल्दी मेडिकल सुविधा मिले और जो लोग परिवारजन है, जो लोगों को मृत्यु हुई, उनके परिवारजन आए हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार भी इच्छित है कि लोगों को कम से कम तकलीफ का सामना करना। जी ठीक है जयेश, दूसरा सवाल मेरा कि डीवीआर और ब्लैक बॉक्स से जुड़ा हुआ ये दोनों वो चीजें जिनसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बात का पता लगाया जा सकता है इन दोनों से कि हादसे की वजह आखिर रही क्या। जयेश जी, बात की जाए तो डीवीआर बॉक्स की मिल गया है, हाल फिलहाल ये भी जानकारी है जो ब्लैक बॉक्स है वो भी मिल गया है। वो सबका जांच होगी, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मौत के पीछे का जो हादसा हुआ है, हादसे के पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है उसमें आखिरी जो पायलट द्वारा जो जानकारी दी होगी, उसमें रिकॉर्ड होगी, उसमें से पता चलेगा कि क्या तकलीफ थी, कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी, कि क्या गड़बड़ हुई थी। वो अभी जब तकनीकी जानकारी मिलने के बाद ही पता चलेगा। जयेश, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक सज्जन ने एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने दिखाया कि फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले जब उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी, सेम फ्लाइट थी, और जब वो फ्लाइट लैंड हुई तब उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने दिखाया कि उस वक्त फ्लाइट के एसी काम नहीं कर रहे थे, उसकी बटन्स काम नहीं कर रही थी, कैबिन क्रू को बुलाने वाले जो बटन्स होते हैं, जो बाकी तमाम इमरजेंसी चीजें होती हैं वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इस पर जांच नहीं की गई। तो जांच से जुड़ी हुई चीजें क्या कोई टीम गठित की गई है, और क्या लगता है कि कब तक इसकी जांच रिपोर्ट सामने आएगी। जयेश, मैंने आपको अभी बताया, अहमदाबाद से जो खेड़ा का एक व्यक्ति उसकी बच्ची आंटी के साथ बैठा था, उसके भाई ने भी ये बताया था, अहमदाबाद से वो लोग बैठे थे, अहमदाबाद से बैठे थे, तभी उन्होंने भी उनके भाई को वीडियो कॉल पे बताया था कि उसमें एसी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, लाइट बंद है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो तकनीकी सेटिंग किए भी गई, ये प्लान उड़ाया था कि क्या था, परंतु जो लास्ट जो बॉक्स में रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग में तो जो पता चलेगा रिकॉर्डिंग में क्या चीज निकल के आएगी, उससे पता चलेगा। बाद में इस पे क्या किया जाता है, इस पे कोई इंक्वायरी दिखाई जाती है, परंतु सबसे पहली सरकार की अभी जो इच्छा है वो है कि जो मृतकों के जो परिवारजन है उनको मृतकों की बॉडी मिल जाए, जिस तरह से मेडिकल सुविधा, तो सब साथ साथ जो बॉक्स में बातचीत निकल के आएगी, उसके बाद जो क्या कार्यवाही होती है, किस तरह से ये हुआ था, वो सबसे बात होगी। सब उड्डयन मंत्री हो या सब मंत्री, केंद्रीय मंत्री और यहाँ के मंत्री, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है,
और एयर इंडिया से क्या चीज हुई थी, प्लेन में क्या चीज है, उससे से पता चलेगा कि किस तरह से कार्यवाही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी दे दे कि अहमदाबाद विमान ये जो हादसा हुआ है जिसमें बड़ी जानकारी खुलकर ये सामने आ रही है कि टीमों का गठन कर दिया गया है और जांच जल्द से जल्द करवा ली जाएगी। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं डीवीआर और ब्लैक बॉक्स दोनों में अंतर। डीवीआर मुख्य रूप से विजुअल डेटा रिकॉर्ड करता है कि विमान के अंदर किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, वो डीवीआर रिकॉर्ड करता है। और ब्लैक बॉक्स स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डर होता है जिसमें कॉकपिट में किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं ऑडियो रिकॉर्ड करता है और ये भी डेटा ही रिकॉर्ड करता है लेकिन अलग तरीके का।